हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम सब अपने जो सीरीज चल रहा है उसमें कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं आपको। जो भी आपको टीआरई 4 और तमाम स्टेट एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड के एग्जाम है, टीजीटी आने वाला है, उन सबको देखते हुए हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पहले प्रीवियस ईयर और पैटर्न दोनों एक साथ। जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहे, उस पे मिलता जुलता क्वेश्चन हो जाए, उसकी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। हमारी कोशिश है कि पूरा करा दें आपको, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्क्रीन। क्वेश्चन लिखा है कि एक्स क्यूब एक इक्वेशन दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0 है। तो कह रहे हैं कि के मूल क्या होंगे, मुझे इसका रूट क्या होगा। अगर क्यूब है, देखिए इसके क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं मेथड से लागू कराने आपको बहुत समय लग जाएगा। आप इसके ऑप्शन जो दिखे, आपको ऑप्शन भी दिखाई देगा स्क्रीन पे, आप ऑप्शन से करेंगे। बाकी मेरे पास है, मेरे पास फोन है, उसमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें से देख के आपको बता दूंगा कौन सा सही है। देखिए पहले क्या करेंगे, आप रूट अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। इसका रूट मान लेते हैं कि अल्फा एक बीटा और एक गामा है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई। ये सब बताएं पहले की। आप इस सब देखने के लिए प्रीवियस वीडियो देखेंगे, हमारा जो भी लेक्चर हो चुके हैं उनमें देखिए तो सब आपको कंसेप्ट दिखाई देगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होता है। माइनस पहले से और एक माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होता है, मतलब 11 हो जाएगा। लिख रहे हैं एक बार फॉर्मूला, सी बाई ए की वैल्यू 1 है तो 11 हो जाएगी, मतलब 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और लास्ट होता है इसमें कंसेप्ट अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है। तो माइनस पहले से भी है, माइनस डी बाई ये भी क्या हो जाएगा 6। अब हम ये निकाल लिए अल्फा बीटा गामा इस तरह से करके निकाल। अब ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 2 3। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगा, पहला ऑप्शन दिया 1 2 3। हम चेक करते हैं सही है क्या। देखिए 1 2 3 रखिए, 1 2 3 जोड़ेंगे ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6 आया कि नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेटिस्फाई कर गया तो दोनों सेटिस्फाई करेगा ही, हमको चेक करना होगा आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि ये सेटिस्फाई करे ये ना करे तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए तीनों पर चेक करना। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, 3 9 2 11। देखिए ये भी सेटिस्फाई करिए, ये भी सेटिस्फाई, ये भी चेक कर लीजिए। 1 गुड़े 2 गुड़े 3 6 आ गया। तीनों सेटिस्फाई करें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेथड है निकालने के लिए, पता है ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, वो स्क्वायर का निकालेंगे, बेटा बहुत टाइम मेरे, कम से कम 5 7 मिनट लग जाएंगे। हमें एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मेथड दिखाना है। एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछने आ रहा है कि आप क्वेश्चन किए कैसे हैं, आप जब जैसी तब तैसी, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर। हम ऑप्शन इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन मेथड से बहुत आसान बन जाता है, कभी कभी ऑप्शन मेथड से बड़ा हार्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये भी था कि अगर अल्फा बीटा गामा ना निकाल के आप चाहते ना तो हम डायरेक्ट इसी में पुट कर देते हैं। अगर 1 पुट करेंगे 0 आ गया, 2 पुट किए 0 आ गया, 3 पुट किए 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वो तो तीनों के तीनों क्या है, इसके रूट है। समझ गए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कंसेप्ट ये भी बताए पहले का। अब देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक ट्रेंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी और एंगल सी दे रखा है, और बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक मतलब इंटरनल बाइसेक्टर बिंदु अंत केंद्र, ठीक, अंत केंद्र समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर, मिलते हैं तो एंगल बी आई सी का मान क्या होगा। देखिए मैं मतलब बता रहा हूँ, देखिए एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर इस पॉइंट मिला, इसको एंगल आई कह दिए। हमें क्वेश्चन में बी दे रखा है, आप देखेंगे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, एंगल 60 दिया है, आपको ये क्वेश्चन दिया है 80 डिग्री दिया है। हम क्या करेंगे, पहले एंगल ए निकाल लेते हैं, जैसे एंगल ए निकालेंगे ये वाला एंगल निकल जाएगा जो हमसे पूछा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू होती है 180। एंगल ए निकाल लीजिए, एंगल ए प्लस बी दिया है 60 डिग्री, सी दिया है 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए 8 अच्छा 14 140 डिग्री हो गया। जैसे ही आप एंगल ए निकालेंगे, एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री।
यानी यहाँ से हम एंगल ए निकालें। अब एंगल बी आई सी निकालने कंसेप्ट है, एंगल बी आई सी कैसे निकालते हैं, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई, ये इंटरनल बाइसेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आप जैसे ही आई निकालना हमको, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा है 40 बटे में 2 से कट गया 20 बार में, 90 2 11 110 डिग्री क्या हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए हम ऐसे ना करना चाहें तो और कैसे करेंगे, एक और तरीका करने का, देखिए उससे बताते हैं, देखते हैं उससे क्वेश्चन आंसर भाई आना तो चाहिए, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी कंसेप्ट एकदम ऐसे ही है। ये क्वेश्चन समझ गए इस तरह से कैसे बता रहा है, पहले हम एंगल ए फाइंड कर लिए और एंगल बी आई सी निकालना हो, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, दोनों का बाइसेक्टर देख जो बचा है ये एंगल का आधा करके 90 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो मान लीजिए आप कर लेंगे, ये तो ही है। मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि इससे भी आसान है। देखिए हम कह रहे हैं कि 60 दे रखा था, एंगल भी पूरा 60 दिया, अब बोला ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो 60 है तो क्या इसको हम आधा नहीं कर सकते हैं, ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत है। 80 था पूरा, पूरा एंगल 80 था, ये भी तो कर सकते हैं कि ये वाला 40 डिग्री होगा, ये वाला 40। हमसे पूछा क्या था, एंगल बी आई सी पूछा, ये भी तो एक ट्रायंगल है। देखिए तो किसी ट्रायंगल का सफर 180 होता है, तो यहाँ से हम अगर एंगल बी आई सी निकालें, एंगल बी आई सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी है, तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इसका सम तो भी 180 डिग्री चाहिए, क्योंकि ये तीनों को मिला के भी तो ट्रायंगल है। जैसे यहाँ से एंगल बी आई सी निकालेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, आंसर 180। अब बताइए कौन सा आंसर। देखिए बेटा अब करने के ऊपर है, मैं दोनों बता दूंगा। अब आपको उसने एग्जाम में कौन से दिमाग काम करे, माइंड उसमें क्या काम करे, कैसा है, जो आएगा उसे कर लीजिए, दो आंसर सही है, तरीका भी सही है, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, पूछा है कि संख्या 360 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, टोटल डिवाइजर कितने होंगे। देखिए आप कुछ मत करिए, 360 का ऐसे 2 से आता है, 2 1 जा 2, 2 180 बार में, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1। यानी हम देख रहे हैं कि 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3, 5। जैसे तुमसे हमसे टोटल डिवाइजर पूछा है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड संख्या निकालने का तरीका होता है कि जो भी इसके पावर दिए हैं, पावर को एक बढ़ा के इंटू कर, 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 3 1 4 2 1 3 1 1 4 या 12 में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा है हमारे से, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 24, 24 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय इसका है आपको काम और कार्य जो टॉपिक है उसे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि ए बी और सी किसी कार्य को 10 15 और 30 दिन में करते हैं। देखिए स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे ए की क्वेश्चन 10 दिन में करते हैं, बी जो है 15 दिन में करते हैं, सी जो है वो 30 दिन में करते हैं। ठीक है, हम पहले इसके कार्य करने की क्षमताएं निकालते हैं, 10 15 30 कैसे निकालेंगे, 30 ही हो जाएगा, 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 30। यानी जो ए बी सी है वो एक दिन में एक 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट करता है और सी 1 यूनिट करता है, इतना तो हम निकालेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोले कि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कुल 3000 रुपये भुगतान भुगतान प्राप्त होते हैं। यानी जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो उनको 3000 रुपये मिलता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि सी को आप कितने रुपए देंगे, ठीक है, हम पैसा क्षमता के अनुकूल देते हैं, तो 3 2 5 1 6, 6 के वैल्यू कितना दे दिया, 3000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा ही है कि एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिए हैं, एक यूनिट सी काम करता है, पूछा था कि हमसे सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 500। ठीक है ना,
पैसा क्षमते के अनुकूल बटाएगा, कितने काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम किए उसके अनुसार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए लिखा है एक शंकु है। अच्छा, शंकु वाला क्वेश्चन चाहे देखते हैं कौन सा एकदम इसमें जो आपको अच्छा लगे उस क्वेश्चन का आग्रह है। देखिए क्वेश्चन है आपको यूनिट डिजिट क्वेश्चन है। लिखा है 17 के पावर 200 है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन पूछा है। 17 के पावर 200 को अगर 18 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है 17 के पावर 200, इसको डिवाइड करें 18 से तो भागफल कितना प्राप्त होगा। हम कह रहे हैं जब 18 में 17 का भाग देंगे तो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि -1 भाग, रिमाइंडर एक तरह से कह सकते हैं। 18 में 17 भाग देंगे तो -1 भाग में, तो -1 के पावर क्या करेंगे 200, आंसर कितना आ जाएगा वो, माइनस के पावर इवन नंबर होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं इसमें से। क्वेश्चन देखिए बहुत है इसमें से, क्वेश्चन कौन सा कराएंगे बाकी देखते हैं अगले क्लास में आपको कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो भी अगले क्लास लेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू।